वेलकम टू माय चैनल सुदामा जी क्रिएशन। मैं अनुमेहा तिवारी आपका अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। अहाना मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त है। उसका वज़न नॉर्मल से काफ़ी ज़्यादा है। अपना वज़न कम करने के लिए उसने इंटरनेट पे सर्चिंग शुरू करी और इंटरनेट पे उसे इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में पता चला। उसने बिना किसी डाइटिशियन या डॉक्टर के सलाह के इंटरमिटेंट फास्टिंग अपने आप करनी शुरू कर दी। कुछ दिन तक तो उसे रिज़ल्ट्स अच्छे दिखे, बट फिर क्या था, उसकी तबीयत ख़राब होनी शुरू हो गई। जब उसकी तबीयत ख़राब हुई उसने इंटरमिटेंट फास्टिंग बीच में ही छोड़ दी। अब क्या था, उसका वज़न दुगनी तेज़ी से बढ़ने लगा और उसका वज़न पहले से भी कई ज़्यादा हो गया। वज़न बढ़ने की वजह से वो आजकल और ज़्यादा परेशान है और वो चाहती है कि मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में आपको इस वीडियो में समझाऊं। तो आज की वीडियो का टॉपिक है इंटरमिटेंट फास्टिंग। मैं ये सब कंटेंट काफ़ी रिसर्च करके लाती हूँ, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट कर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो चलिए शुरू करते हैं। वैसे तो वेट लॉस के काफ़ी ज़्यादा नुस्खे इंटरनेट पे अभी भी अवेलेबल हैं और लोग उसे फॉलो भी करते हैं, लेकिन इंटरमिटेंट फास्टिंग काफ़ी तेज़ी से पॉपुलर हो रहा है क्योंकि इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में आपने सेलिब्रिटीज़ से भी सुना होगा, टीवी शोज़ में भी सुना होगा। इंटरमिटेंट फास्टिंग का डिसीजन लेने से पहले आपको किसी डाइटिशियन या डॉक्टर से सलाह लेनी काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि ये आपको सूट करे ना करे ये जानना काफ़ी ज़रूरी है। हर तरीके की फास्टिंग आपकी बॉडी को सूट नहीं करती है, इसीलिए डॉक्टर और डाइटिशियन की सलाह से ही इंटरमिटेंट फास्टिंग। हम इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में जानते हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग में कुछ टाइम हम लोग, दिन के कुछ घंटे हम लोग कुछ नहीं खाते, सिर्फ पानी पीते हैं और उस पीरियड को हम फास्टिंग विंडो कहते हैं, और कुछ घंटे हम लोग रेगुलर खाना खाते हैं, उसको हम ईटिंग विंडो कहते हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग के 5 बहुत पॉपुलर तरीके हैं। पहला है 10:14 का, जिसमें हम 10 दिन के 10 घंटे कुछ नहीं खाते, सिर्फ पानी पे रहते हैं और 14 घंटे हम नॉर्मल खाना खाते हैं। दूसरा है 12:12 का, जिसमें हम 12 घंटे कुछ नहीं खाते, सिर्फ पानी पर रहते हैं और 12 घंटे नॉर्मल डाइट लेते हैं। तीसरा तरीका है 14:10 का, जिसमें हम 14 घंटे कुछ नहीं खाते, सिर्फ पानी पर रहते हैं और 10 घंटे नॉर्मल डाइट लेते हैं। और चौथा तरीका है 16:8 का, जिसमें हम लोग 16 घंटे कुछ नहीं खाते हैं और 8 घंटे नॉर्मल डाइट लेते हैं। पांचवा बहुत एडवांस स्टेज है, जिसमें हम 5 दिन नॉर्मल खाना खाते हैं और 48 आवर्स के लिए केवल पानी पर ही रहते हैं। इसमें एक और तरीका है जिसमें हम 6 दिन नॉर्मल खाना खाते हैं और 1 दिन वाटर फास्टिंग करते हैं, मतलब कि पूरे दिन सिर्फ पानी पर रहते हैं। अब हम ये जानेंगे कि हम फास्टिंग विंडो में क्या क्या खा सकते हैं और ईटिंग विंडो में हम क्या क्या खा सकते हैं। फास्टिंग विंडो में ज़्यादातर फ्लूइड्स लेने की सलाह दी जाती है। फ्लूइड्स में नींबू पानी, छाछ, ग्रीन टी और ब्लैक टी आती है। ये सारी चीज़ें बॉडी में डिटॉक्सिफिकेशन का काम करती है, मतलब कि हमारी बॉडी की मेटाबॉलिक वेस्ट, गंदगी को शरीर से बाहर निकालती है, इसलिए डॉक्टर इसे लेने की सलाह देते हैं। अब हम ये समझते हैं कि ईटिंग विंडो में हम क्या क्या खा सकते हैं। जनरली लोग ईटिंग विंडो में ओवर ईटिंग का काम करते हैं, यानी कि बिना ध्यान दिए सब कुछ खा लेते हैं। ज़्यादातर तेल वाली चीज़ें, फ्राइड चीज़ें, फैटी चीज़ें बिना कुछ सोचे समझे खा लेते हैं, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि इससे फास्टिंग का कोई भी फ़ायदा नहीं होता है। जितना भी आपने वेट लॉस किया होता है उतना ही उस वेट गेन हो जाता है। ईटिंग विंडो में बैलेंस डाइट का होना काफ़ी ज़रूरी है। बैलेंस डाइट का मतलब है हमारी डाइट में सलाद की मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए, सब्जियों की मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए, यानी कि हमें जंक फूड, फैटी फूड अवॉइड करनी चाहिए। और पैक्ड फूड यानी कि जंक फूड खाने से हमें हमारा मन पसंदीदा रिज़ल्ट नहीं मिलता। लोग ये सोचते हैं कि आप डाइटिंग कर रहे हो, चीज़ें अवॉइड कर रहे हो, दिन में खाना नहीं खा रहे हो तो आपका वेट लॉस हो रहा है, लेकिन जब आप ईटिंग विंडो में ये सब चीज़ें खाते हैं तो आपका वज़न जितना घटा है उतना ही बढ़ भी जाता है, तो आपको नुकसान होता है। अब जानते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग के फ़ायदों के बारे में। पहला और तुरंत दिखने वाला फ़ायदा है वेट लॉस, और ये वेट लॉस सस्टेनेबल होता है, यानी कि अस्थायी रूप से होता है। शरीर में जो भी वेस्ट मटेरियल होता है, यानी कि जो भी मेटाबॉलिक वेस्ट होता है, उसका डिटॉक्सिफिकेशन होता है, मतलब कि उसे शरीर से निकाल दिया जाता है। ये हाई ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर के पेशेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद है, क्योंकि ये उस ब्लड प्रेशर और शुगर को कंट्रोल में रखता है।
इंटरमिटेंट फास्टिंग से आपकी एजिंग भी काफ़ी स्लो हो जाती है। ये आपके एनर्जी लेवल को और इन्हेंस करता है, यानी कि बढ़ाता है। वाकई अगर सही तरीके से इंटरमिटेंट फास्टिंग की जाए तो ये आपके शरीर के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। इंटरमिटेंट फास्टिंग अगर सही तरीके से ना की जाए तो वज़न घटने के बजाय और बढ़ जाता है। आपको गलत खाना चुनने की वजह से एसिडिटी भी हो सकती है और भी कई समस्याएं आ सकती हैं। तो ये फास्टिंग शुरू करने से पहले हमेशा किसी डाइटिशियन या डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। में जाते जाते एक ज़रूरी हेल्प है, अगर आप अपने डाइट में इंटरमिटेंट फास्टिंग को ऐड करने की कोशिश कर रहे हैं तो अपने डाइट में सैलड और सब्जियों की मात्रा बढ़ाएं और जंक फूड और ऑयली फूड को अवॉइड करें। अपने परिवार का ध्यान रखें और हमारी वीडियो को देखते रहें, ऐसे ही पसंद करते रहें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट कर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।